Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter solid state. Solid state के आज हम लोग एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी के टॉपिक्स हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बाकी के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉलिड स्टेट के हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई आर सॉलिड रिजिड और दूसरा है व्हाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टीज में से है। जब बच्चों याद कीजिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में सॉलिड और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है और इनकी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड है इसके पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों बहुत ही पास होते हैं और वो पास होने के कारण अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस है, वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। पहली बात तो ये है। और दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो अपनी मीन पोजीशन को ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करते, ठीक है। तो क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही क्लोज है तो वो अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहेंगे, वो मूव नहीं करते। इनकी थर्मल एनर्जी लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी लो होने के कारण, ठीक है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और ये अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं क्योंकि इनकी थर्मल एनर्जी लो है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इनके मतलब की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे कह सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वही इसके अंदर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई आर सॉलिड रिजिड, रिजिड क्यों होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इट मींस ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। जो पार्टिकल्स के बीच में ना वही जनरल प्रॉपर्टी है, सेम सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा नहीं है, ठीक है। दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन, यहां पर थर्मल एनर्जी लो हो जाएगी। इसके सेकंड के अंदर बात करेंगे थर्मल एनर्जी लो है, थर्मल एनर्जी जो है वो लो है, ठीक है। दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट दे कैन नॉट मूव, दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऑसिलेट तो करेंगे लेकिन दे कैन नॉट मूव, लेकिन मूव नहीं करेंगे। दे कैन नॉट मूव, कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं करेंगे। इनकी वॉल्यूम क्या होती है, डेफिनेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सॉलिड रिजिड क्यों होती है। तो रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो भी बहुत स्ट्रांग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होगा और ये स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये पास कम होते हैं। सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम क्या होगा, इसका भी सेम रीजन है, ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी लो होगी, दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, दे कैन नॉट मूव, इसलिए मूव नहीं करते और इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। पहला और दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैं समझा देता हूं और ये राइट डाउन हम पहले भी कर चुके हैं, नोट्स में है ये सारे क्वेश्चंस, मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझ लीजिए और फिर इजीली याद रहेगा। थर्ड, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप देखिए क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस इसमें बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें हमको बताना है क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, ठीक है। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लर्न कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, ये मैंने अपने नोट्स में भी सारी चीजें राइट डाउन की हुई है। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का एग्जांपल बताना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन और कौन कौन से, पॉलीयूरेथीन है, नैप्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, टेफ्लॉन है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सेलोफेन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, फाइबर है, ग्लास है, कॉपर है, ठीक है। इसमें क्रिस्टलाइन कौन से हैं और अमॉर्फस कौन से हैं। तो नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, ठीक है, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पीवीसी, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरेथेन, फाइबरग्लास।
तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्रिस्टलाइन कौन से हैं और अमोर्फस कौन से हैं। तो क्रिस्टलाइन के एग्जांपल है नैप्थेलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर। ये क्रिस्टलाइन के एग्जांपल हैं। और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का दूसरा नाम बच्चों पीटीएफ होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। सेलोफेन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरेथेन और फाइबरग्लास, ये सारे इसके एग्जांपल हैं अमोर्फस के हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स है सिंपली। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन समझिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। हमने जब ये नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जांपल है सिंपली क्वेश्चन इज नोट कर लीजिए। क्वेश्चन के एग्जांपल है नैप्थेलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, अमोर्फस का बच्चों टेफ्लॉन, सेलोफेन, पीवीसी, पॉलीयूरेथेन, फाइबरग्लास। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपली इसमें एग्जांपल्स को डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन के कौन से एग्जांपल हैं और अमोर्फस के कौन से। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी देखिए जब हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस को डिफरेंस कराया था बच्चों। तो वहां पर टॉपिक आया था क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक होती है और अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होती है। और मैंने आपको बताया था आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन और एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहां पर वो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड विद द सेम वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आ रही है इन ऑल डायरेक्शन। देखिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर सेम आ रही है ऑल डायरेक्शन में, कौन सा सॉलिड है ये, अमोर्फस सॉलिड है। कौन सा है, अमोर्फस सॉलिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अमोर्फस सॉलिड की। तो क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड। आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम वैल्यू आ रही है तो वो कौन सा सॉलिड है, तो वो सॉलिड कौन सा है, अमोर्फस सॉलिड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव द सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक इन नेचर, इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक इन नेचर। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आइसोट्रोपिक इन नेचर है, आइसोट्रोपिक की प्रॉपर्टी है। और आइसोट्रोपी हम लोग किसके लिए, आइसोट्रोपी कौन है, कौन सा सॉलिड है जो आइसोट्रोपिक है, अमोर्फस है। एनाइसोट्रोपिक कौन सा है, क्रिस्टलाइन है। एनाइसोट्रोपिक तो क्रिस्टलाइन है और आइसोट्रोपिक कौन सा है, अमोर्फस सॉलिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। क्योंकि शो एलोट्रोपी, क्योंकि यहां पर क्या कर रहे हैं, अमोर्फस सॉलिड है। क्यों है, क्योंकि ये दे शो एलोट्रोपी, दे शो आइसोट्रोपी, यहां पर आइसोट्रोपी शो कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो आइसोट्रोपी, इसका आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो आइसोट्रोपी। यहां पर ये आइसोट्रोपी शो कर रहा है, तो आइसोट्रोपी शो कर रहा है इसलिए क्या है, अमोर्फस सॉलिड है। तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी अमोर्फस, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या है क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं, ठीक है। क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा क्योंकि क्लीवेज प्रॉपर्टी कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन। ये क्लीवेज का रफ क्लीवेज करेगा, कैसे करेगा, रफ क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा। रफ क्लीवेज शो रफ क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है, रफ क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्योंकि अमोर्फस सॉलिड है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो ये क्लीन क्लीवेज शो करता। यहां पर हमें कैसे पता चला अमोर्फस है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सॉलिड का दिया हुआ है उसकी वैल्यू सेम आ रही है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बच्चों सेम है, इसका मतलब ये आइसोट्रोपी है, आइसोट्रोपिक इन नेचर है। और आइसोट्रोपी का एक अमोर्फस सॉलिड है और अमोर्फस सॉलिड की क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसी होती है, रफ होती है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव सेम क्वांटिटी, इट शो आइसोट्रोपी और द सॉलिड इज अमोर्फस सॉलिड और इट शो रेगुलर इरेगुलर क्लीवेज। तो पहले 4 चैप्टर मेरे ख्याल से क्लियर हो गए। पहले 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। पहले 4 क्वेश्चन हम लोग पेज नंबर 4 के पहले 4 क्वेश्चन हम लोग बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई आर सॉलिड रिजिड, व्हाई डू सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम और क्रिस्टलाइन अमोर्फस के एग्जांपल्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन, जिससे हमें बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये आइसोट्रोपी है, इसका मतलब अमोर्फस है और इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी रफ होगी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है। पांचवा क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो पांचवा क्वेश्चन आपको बताया था, ग्लास इसमें मिस है कि व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पांचवा क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, ग्लास जो है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों लेते हैं बच्चों। तो एक बात और बता दूं मैं आपको, सुपर कूल्ड लिक्विड भी प्रॉपर्टी है अमोर्फस सॉलिड की। सुपर कूल्ड लिक्विड भी प्रॉपर्टी है अमोर्फस सॉलिड की और ग्लास भी एक अमोर्फस सॉलिड है। तो व्हाई इज ग्लास कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, बिकॉज़ ग्लास इज एन अमोर्फस सॉलिड। ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है और सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब है दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, जिसकी फ्लो करने की टेंडेंसी है। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, जिसकी फ्लो करने की टेंडेंसी है। समझ लीजिए बच्चों, ये आपकी बुक में भी है,
ठीक है, आंसर्स भी दिए हुए, मैंने पहले नोट्स में क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं, तो आप इसको समझ लीजिए, बस समझा रहा हूं मैं, इसको समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा तो इजीली याद हो जाएंगे। तो ग्लास की हम बात करें तो ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है बच्चों, ग्लास क्या है, एक अमोर्फस सॉलिड है और दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, जब ये इसकी फ्लो करने टेंडेंसी है इसलिए हम ग्लास को क्या बोलेंगे, सुपर कोल्ड लिक्विड बोलेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग देम। अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, मतलब आपने जब टाइप्स ऑफ सॉलिड करे थे बच्चों, तो क्रिस्टलाइन अमोर्फस दो तरह के सॉलिड करे थे, फिर हमने क्रिस्टलाइन के चार पार्ट करे थे, आपको याद हो क्रिस्टलाइन के चार पार्ट कौन से थे, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। तो उसके अंदर लगने वाला फोर्स मैंने आपको बताया था, आयनिक है तो आयनिक फोर्स लग रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है एटॉमिक फोर्स है, ठीक है, किसी में मेटेलिक बॉन्ड्स हो रहे थे इस्तेमाल। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ पर फोर्स के हिसाब से, ठीक है ना, फोर्स के हिसाब से, इट मींस फोर्स के हिसाब से मतलब है कि चारों जो है आयोनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर के जो एग्जांपल्स हैं उससे हमको पहचानना है कि इनमें से कौन सा आयोनिक है, कौन सा मेटेलिक है, कौन सा मॉलिक्यूलर है, कौन सा कोवेलेंट है। 6 क्वेश्चन है। ठीक है ना, आयोनिक, मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हमको पहचानना है। तो आयोनिक और कौन से, पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन, कार्बन। तो आयोनिक है यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड, पोटेशियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड, ठीक है, जो आयंस की फॉर्म में है, जैसे ZnS है, ठीक है ना, K2SO4 है, तो जिंक सल्फाइड जो आयंस की फॉर्म में है, सिंपल नाम से पता चल रहा है आयंस की फॉर्म में। उसके बाद मेटेलिक कौन से, मेटल्स है ना, मेटेलिक कौन से, मेटल्स है, जैसे टिन, रुबिडियम, क्योंकि मेटल्स है ना, जो मेटल्स मिलके बने। उसके बाद मॉलिक्यूलर कौन से हैं, मॉलिक्यूलर है आपका बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, आर्गन, आर्गन का मतलब यहाँ पर Ar2 से, कोवेलेंट, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड इस्तेमाल हो रहा है, कोवेलेंट में आपका ग्रेफाइट और सिलिकॉन का है, ग्रेफाइट और सिलिकॉन का SiC, ठीक है, SiC। तो ये हम अगला एग्जांपल हमें देखेंगे आयनिक के, मेटालिक के, कोवेलेंट के, मॉलिक्यूलर में पहले भी बता चुका हूं, इसमें आयंस का इस्तेमाल होगा बच्चों, सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ आयंस, जो सॉलिड मेड अप ऑफ आयंस से मिलकर बना हुआ आयनिक सॉलिड है, इसमें मेटल्स का मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है, और मेटालिक सॉलिड है, कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में जनरली नॉन मेटल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके मॉलिक्यूल्स, जैसे मॉलिक्यूल्स Ar2 है, वाटर है, मॉलिक्यूल्स में ज्यादा अमोनिया है, यूरिया है, बेंजीन है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं, ठीक है, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन का एक एलोट्रोप्स है, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन। ये है सिलिकॉन, कार्बन, SiC, तीनों ऑर्गेनिक मेटल्स आप जानते हैं, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 यहां पे, तो यहां पर ये आयनिक फॉर्म में है, Zn2S-2, Zn2S, ZnS, तो यहां पर ये भी आयनिक फॉर्म में है। तो इसके एग्जांपल्स 7 क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए। सेवन क्वेश्चन है बच्चों, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। सॉलिड ए जो है वो बहुत ही हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है, इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर। एक सॉलिड है, एक कोई सॉलिड है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। इंसुलेटर का मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, ठीक है, सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट में। और आप लोग जानते हो कि सॉलिड
और मोल्टन स्टेट में आयंस की फॉर्म में चले जाते हैं। क्वेश्चंस भी आएगा आगे कि आयंस की मोल्टन स्टेट में आयंस की फॉर्म में ठीक है सॉलिड जो है वो आयंस की फॉर्म में बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड, कौन सा सॉलिड है ये? तो ये देखिए ए जो है ना वेरी हार्ड है और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। यहाँ पे इंसुलेटर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मोल्टन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी तो मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर। तो कौन सा सॉलिड है? कोवैलेंट सॉलिड है। कौन सा है? कोवैलेंट। तो सेवंथ कौन सा है? कोवैलेंट। इसको नेटवर्क भी बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड है क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल्स आते हैं ना, तो कोवैलेंट सॉलिड है या फिर इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा आपका? ए इज ए कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। ए क्या है आपका? कोवैलेंट सॉलिड है और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। भाई कहता है 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आयनिक सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मोल्टन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करता। ऐसा क्यों? ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है? आयंस आर नॉट फ्री टू मूव ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव